तो ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पढ़ने के बाद आप आपका डेली रूटीन, आपके डेली हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में बहुत ही आसानी से बात कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है V1 एंड VS ES मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब के साथ यस और ES हम लगाएंगे। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज़ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्ब के साथ यस और ES सफिक्स। ओके, तो उसका जो निगेटिव हम करेंगे ना सेंटेंस, उसमें हम हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने वाले हैं डू एंड डज। ओके, सो सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट, जहाँ पे हम V1 यूज़ करेंगे उसका अगर निगेटिव बनाना है वी विल यूज़ डू नॉट। जहाँ पे हम वर्ब को यस और ES सफिक्स लगाएंगे उसका अगर निगेटिव करना है तो वी विल यूज़ डज नॉट। ऑल राइट, उसके बाद क्योंकि हमने डू नॉट और डज नॉट यहाँ पे सेपरेटली लिखा है, वी विल सिंपली यूज़ V1 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, एंड देन हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे हैं। सो ही, शी, इट, ये क्या है, ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसका अगर हम मीनिंग देखेंगे तो ये वन पर्सन के बारे में बात करते हैं। ओके, ही विच इंडिकेट्स वन person, okay, she which indicates one person again, और all other singular noun, जो भी singular nouns होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे verb को हम yes या es सफिक्स लगाएंगे। ऑल राइट, और अगर हमें इसको निगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे does not यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमने किसके लिए किया है, जो सिंगुलर नाउन्स है। नाउ दे, वी, यू और ऑल अदर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो प्लूरल नाउन्स के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में हम लेंगे V1। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं V1 एंड जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में हमें यूज़ करना है डू नॉट। ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, एंड देन यहाँ पे ना आई के बारे में थोड़ा सा स्पेशली हम पढ़ेंगे क्योंकि आई यहाँ पे वन पर्सन है। ओके, बट हम आई के लिए यहाँ पे VS ES और डज नॉट यूज़ नहीं करेंगे जो कि हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे नॉर्मली। तो हमें क्या करना है, आई के लिए भी हमें यूज़ करना है V1 पॉजिटिव सेंटेंस में एंड हम निगेटिव में यूज़ करेंगे डू नॉट। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको अलग से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आई जो है वो स्पेशल केस है जहाँ पे हम जो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ऑल राइट, तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो सिंगुलर है उसके साथ हम VS ES कैसे लगाएंगे और जो प्लूरल है उसके साथ हम V1 और डू नॉट कैसे लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, शी ड्राइव्स अ कार। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए मैंने यस ES में से एक यहाँ पे लिखा है यस सफिक्स। ओके, तो इसका जब हम निगेटिव करेंगे तो हमें निगेटिव में क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है। अगर यहाँ पे कुछ आई होता, यू होता, दे होता तो मैं क्या लगाती, डू नॉट। ओके, तो इसका अगर हम निगेटिव करें तो हम यहाँ पे लगाएंगे शी डज नॉट। अभी डज नॉट लगाने के बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ पे डज नॉट के बाद हम लगाते हैं V1। ओके, उसका एज इट इज फॉर्म। सो शी डज नॉट ड्राइव अ कार, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डैश डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ना दो ऑप्शंस दिए हैं। ओके, वेकअप एंड वेक्स अप। अभी पता है हमें कि हम वेकअप मतलब V1 कहाँ पे लगाते हैं, एक तो प्लूरल होना चाहिए, नाउन, सब्जेक्ट या फिर आई। ठीक है, और वेक्स अप हम कहाँ लगाते हैं, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई,
तो आई के लिए हम क्या लगाते हैं, एक तो V1 लगाएंगे पॉजिटिव में, अगर निगेटिव करना है तो वी विल यूज़ डू नॉट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, आई वेक अप। ओके, वेक्स अप हम नहीं लिखेंगे। तो इसका अगर मुझे निगेटिव करना है तो आई विल राइट आई डू नॉट, उसके बाद V1 वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, हमारा बाकी का पार्ट कुछ भी हो, हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब। ओके, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे जो V1 एंड VS ES यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल दैट इज़ मदर। ओके, अभी आइडेंटिफाई करना है, हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, सिंगुलर मीन्स 1 पर्सन, प्लूरल मीन्स 2 और मोर देन 2। ओके, तो मदर जो कि एक, ओके, मदर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन, एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे टेल और टेल्स दो ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें पता है जब सिंगुलर हमारा नाउन होता है हम क्या करते हैं, वर्ब को यस और ईएस सफिक्स लगाते हैं और नेगेटिव में हम रखते हैं डज नॉट। तो हमें ये भी पता है कि यस कहाँ पे लगाना है और ईएस कहाँ पे लगाना है। ओके, तो हमारा जो वर्ब है वो टेल है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली क्या लगाएंगे, टेल। ओके, टेल्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मदर टेल्स अ स्टोरी। अगर इसको मुझे निगेटिव करना है तो आई विल राइट मदर डज नॉट। यहाँ पे डज नॉट के बाद हम हमेशा क्या लेते हैं, V1, डज नॉट टेल a story. Okay, so these are some examples. So now we will see uses of simple present tense. So the very first use is daily routine. So we talk about our daily routine in simple present tense. Okay, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो सेम अभी जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना वो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। जैसे कि सिंगुलर के लिए हम यस या ईएस सफिक्स लगा देंगे वर्ब को, एंड जो भी प्लूरल हो गए या फिर हमारा सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हम यूज़ करेंगे V1 एंड डू नॉट। ओके, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डेली रूटीन हम कैसे बताते हैं, डेली रूटीन मतलब क्या, तो जो मॉर्निंग में हम उठते हैं, उठने के बाद जो भी हम दिन भर काम करते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठने के बाद से लेकर सोने तक हम जो भी काम करते हैं वो हो गया हमारा डेली रूटीन। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, okay, after that I take bath and have my breakfast, okay, then I get ready for office and finally I leave for office at 10 o'clock. okay, तो मैं उठती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, फिर मैं नहा के अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ एंड देन मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ और मैं ऑफिस के लिए 10 बजे निकलती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपने बारे में। थोड़ा देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में भी। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई, तो हमने क्या किया, यहाँ पे V1 यूज़ किया है। बट अगर हम सिंगुलर कोई नाउन यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम यस ES लगाएंगे। ओके, शी वेक्स अप अर्ली, ओके, वो जल्दी उठती है। देन शी ब्रशेस हर टीथ, तो यहाँ पे मैंने और ES लगाए क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो SH पे एंड हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ES लगाया है। अगेन आफ्टर दैट शी टेक्स बाथ एंड गोज़ टू टेम्पल, तो यहाँ पे मैंने ES लगाया है एंड यहाँ पे मैंने ES लगाया एज अ सफिक्स। तो ये हो गया सिंगुलर के लिए। और यहाँ पे अगर यू भी यूज़ करते हैं हम, दे यूज़ करते हैं, तो सेम आएगा। ओके, तो ये हो गया डेली रूटीन। अभी नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है टू टॉक अबाउट हैबिट्स। तो हमारी जो हैबिट्स होती है, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ओके, तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो फॉर एग्जांपल, दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर, वो उनकी आदत है। ठीक है, इट्स द हैबिट टू हेल्प ईच अदर। शी टॉक्स लाउडली, ठीक है, अगेन इट्स हर हैबिट टू टॉक लाउडली, तो वो हमेशा ज़ोर से बात करती है। श्रेया कुक्स वेल, ओके, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो इस तरह से हम हमारे जो हैबिट्स है उनके बारे में बात करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड यूज़, टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता क्या है,
तो ऐसे ट्रुथ जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते, ओके। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, तो शुगर जो है वो हमेशा स्वीट ही होती है, तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ओके। आज शुगर जो है वो स्वीट है, कल कल कड़वी हो जाएगी, ऐसा नहीं, ओके। तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये ऐसी चीज़ है जो कि कभी चेंज नहीं होती, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके।